हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स मैट्रिसेस। आईआईटी जैम में हम बात कर रहे हैं वीडियोस में पार्ट 3 ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशंस एंड उनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज एंड इंपोर्टेंट नोट्स एंड विथ एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको जो पूरा टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो। सो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट के बारे में। सो फर्स्ट नोट पॉइंट दैट इज वन बाय वन सब नोट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा और उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं नोट पॉइंट नंबर 1 दैट इज इफ ए बी एंड m into n matrix, then rank of matrix A is equal to minimum of m comma n। इसका मीनिंग समझो। देखो, इसका मीनिंग ये होता है, हम एक एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करेंगे। सो बात करते हैं एग्जाम्पल से। सो बेसिकली एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, इफ ए बी अ मैट्रिक्स, ए बी अ 2,5 मैट्रिक्स, 2 by 5 मैट्रिक्स, then find the rank of मैट्रिक्स A। सो क्या हो जाएगा, हमने कहा है कि A जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम। A की रैंक अगर हम को फाइंड करनी है दैट इज मिनिमम ऑफ एम एन। एम एन ये हो जाएगा, तो A दैट इज मिनिमम ऑफ 2 and 5 and the rank of A is equal to 2। या फिर हम कह सकते हैं इसको इस टाइप से, अब ये मिनिमम है ना तो इसको इसके इक्वल भी नहीं रख के एकदम ऐसे भी कह सकते हैं कि या तो 2 होगा या फिर 2 से कम होगा। अब इसका मीनिंग समझो। देखो, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, इस टाइप के एक मैट्रिक्स लेते हैं। अब यहाँ पे 2,5 की मैट्रिक्स को हम ड्रॉ करते हैं। ओके, सो बेसिकली 2,5 की मैट्रिक्स में रो तो हो जाएंगे 2 और कॉलम हो जाएंगे 5। 1 2 5 7 8 9 and 2 1 5 and 2। अब इस टाइप के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट दैट विल बी 2। अब पाइवट एलिमेंट किस पे डिपेंड करता है, रो पे डिपेंड करता है। नॉन जीरो जो एलिमेंट होते हैं, अब यहाँ पे अगर जीरो होता है तो पाइवट एलिमेंट यहाँ पे होगा। आगे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। अगर पाइवट एलिमेंट यहाँ नहीं होता है, पाइवट एलिमेंट यहाँ होता है, ये दोनों जीरो होता है, ओके, जैसे भी ये दोनों जीरो हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइवट एलिमेंट आ जाएगा। सो बेसिकली ये इस टाइप से आप कह सकते हैं कि दिस इज द पाइवट। ये जो है इस कंडीशन में आपके पास में नंबर ऑफ रो, इसमें से अगर जो भी मिनिमम है वो क्या हो जाएगा, उसमें से उतने नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट होंगे और उतने पाइवट एलिमेंट होंगे जितने उसकी रैंक होगी। सो बेसिकली ये इसका कंसेप्ट है। So if A, B and M into N matrix, then the rank of matrix is a minimum of M and N। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसके इक्वल होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 दैट इज रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल मिनिमम रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। रैंक ऑफ ए, पर्टिकुलर ए का रैंक और पर्टिकुलर बी के रैंक में से जिसका रैंक कम होगा, मिनिमम होगा, उससे कम या उसके इक्वल ए बी यानी ए और बी के मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स का रैंक होगा। इसको भी आप एग्जाम्पल से समझें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं इसके एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल दैट इज इफ ए बी 2,5 मैट्रिक्स
and B be 5, 7 matrix. Then find the rank of matrix. सो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन जो है वो वहां पे फाइंड करते हैं. बेसिकली ये इसका एक्सप्लेनेशन ही है. ए की मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूं दैट इज 2,5 एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2,5. ये होता है, हमने अभी ऊपर पॉइंट में देखा, मिनिमम ऑफ 2,5 दैट इज ए जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको इस टाइप से लिख लेता हूँ, लेस देन इक्वल कर देते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, उससे कम भी हो सकता है बिकॉज अगर उस वो वहां पे भी अगर उस माइनर की वैल्यू 0 होती है तो हम आगे बढ़ते हैं एंड ये हो जाएगा 2. ओके, एंड फिर बात करते हैं बी के लिए. बी दैट इज 5/7 मैट्रिक्स दैट इज रैंक ऑफ बी is less than equal to minimum of 5, 7 that is row A less than equal to 5. ओके, अब यहां पे आप देखें कि ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा. तो हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ए बी में हमने क्या कहा कि अब ए बी मीन्स इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं. तो इन दोनों को हम देख लेते हैं कि ये बी होगा यहाँ पे. ए बी जो होगा वो कैसा होगा, 2,5 का 2/5 का मैट्रिक्स हो जाएगा. तो 2/5 के मैट्रिक्स में से हम क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे मिनिमम ऑफ 2/5. ये हो जाएगा ए बी, मिनिमम जो है इसमें से दैट इज 2. अब ये 2 जो है दैट इज रैंक ऑफ ए एंड ये जो है वो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ बी हो जाएगा. अब इतना एक्सप्लेन करने से अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप देखो यहाँ पे. ए एक मैट्रिक्स है जो 2,5 की है, बी एक मैट्रिक्स है जो 5,7 की. दोनों के मिनिमम ले लो. इट मीन्स ए बी जो बनेगी आपकी, इसका मिनिमम 2 हो जाएगा, इसका मिनिमम 5 हो जाएगा. अब इसका वापस आपको मिनिमम लेना है दैट इज रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2. ऐसे भी कर सकते हो एंड ऐसे भी कर सकते हो. ये जो है वो इसका मिनिमम हो जाएगा. ओके, ये इस टाइप से आप जो है उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं. ऐसे भी एक्सप्लेन करके भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो. अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, सेम रिलेटेड है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो वो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट नंबर 3. लेट ए बी एन m/n मैट्रिक्स एंड B be the Bn n/p मैट्रिक्स. ये उसी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं. देन रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इफ रैंक ऑफ बी इक्वल टू n, जो कॉमन है ना उसके इक्वल हो जाएगा. और रैंक ऑफ बी होगा इफ a इक्वल टू n. सो इन कंडीशन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं. अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, लेट a be an mn मैट्रिक्स एंड b the np मैट्रिक्स, देन द रैंक ऑफ a b इज इक्वल टू द रैंक ऑफ अदर. रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू द रैंक ऑफ अदर मीन्स अगर यहाँ पे ये n के इक्वल होता है तो उसके दूसरा वाला के इक्वल होगा, एंड अगर यहाँ पे ये इक्वल हो जाता है तो उसकी जो अदर मैट्रिक्स होगी उसके इक्वल होता है. आप इसको इस टाइप से भी कह सकते हैं. अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पे समझते हैं. ओके, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए बी अ मैट्रिक्स 2,5 and B be a 5,7 matrix
then find the rank of matrix AB. ओके, यहाँ पे भी रैंक ऑफ AB. सो अब हम इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे करते हैं. सो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं. यहाँ पे ए की जो रैंक है दैट इज 2,5 एंड बी की जो रैंक है दैट इज 5,7. एन जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे 5 है. ओके, यही हमको गिवन है. यहाँ पे एन जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा. सो बेसिकली हम यहाँ पे रैंक ऑफ ए फाइंड करते हैं. इन दोनों में से मिनिमम कौन हो जाएगा, दैट इज 2 एंड रैंक ऑफ बी मिनिमम 5 हो गया. अब यहाँ पे देखें, रैंक ऑफ बी इक्वल टू 5 इक्वल टू एन. अब जो एन के इक्वल होता है उसका अपोजिट जो होता है वो ए बी की रैंक होती है. अब यहाँ पे एन के इक्वल कौन है, बी है ना, तो बी की रैंक नहीं होगी, यहाँ पे ए की रैंक होगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए. अगर ए जो है वो एन के इक्वल होता ना तो यहाँ पे ये इसके इक्वल हो जाती, इक्वल हो जाएगा ये. एंड रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे आप लेस देन भी लगा सकते हैं, फिर इक्वल भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये कंसेप्ट था, उसी पॉइंट का एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया. फर्दर हम इसी में बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में. पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 दैट इज द रैंक ऑफ a non-singular matrix. The rank of a non-singular matrix of order n is n, where the rank of a singular matrix of order n is less than n. This is the important. The rank of a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसकी रैंक जो है, यहाँ पे क्या कंडीशन कह रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीन्स होता है डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है. अभी मैं लिख लेता हूँ, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0. जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उसमें क्या होता है कि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतना उसका रैंक हो जाता है. बट अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उससे उसके जो ऑर्डर है उस ऑर्डर से लेस देन उसकी रैंक होगी. फिर बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 की. ओके, पॉइंट नंबर 5 दैट इज द rank of the matrix A is equal to the rank of the transpose of matrix. जो एक मैट्रिक्स की रैंक है वो का वो उसकी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स हो जाएगी. इट मीन्स, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है मैं लिख लेता हूँ. बेसिकली ये ट्रांसपोज के लिए भी होता है, ट्रांजुगेट के लिए भी होता है. सो फर्स्ट पॉइंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. इट मीन्स rank of A is equal to rank of A transpose. Similarly, rank of A is rank of A conjugate, means transpose भी है और conjugate भी है. फिर important point थर्ड की बात कर लेता हूँ कि rank of A T, यानी A multiply A transpose that is equal to rank of A. एंड फोर्थ ये हो जाएगा कि rank of A and A conjugate that is equal to the rank of A.
सो ये जो 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम बात करते हैं रैंक नंबर पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक सिंगल लाइन है और सिंगल लाइन का जो है वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सो बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। द रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की है उतनी उतनी उसकी रैंक होगी, बिकॉज उसमें वो उतने पाइवट एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक 2,2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखता हूँ कि ये भी पाइवट एलिमेंट है, ये भी पाइवट एलिमेंट है। अगर मैं 3,3 की बात करता हूँ, इसमें 3 पाइवट एलिमेंट है, इसकी रैंक 3 हो जाएगी, इसकी रैंक 2 हो जाएगी। जितने ऑर्डर की होती है उतने उतने क्या हो जाती है, उसमें रैंक हो जाती है। नाउ हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7। सो पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 7 दैट इज इफ A and B are two square matrix of same order, then rank of A plus B is equal to less than equal to rank of A plus rank of B। यानी A प्लस बी से जो मैट्रिक्स बनती है उसकी जो रैंक होगी दैट इज लेस देन इक्वल टू द पर्टिकुलरली रैंक ऑफ A प्लस बी। ओके, and the rank of A minus B is less than equal to the particularly subtraction of the particularly rank A minus rank B। अब ये जो है वो कभी कभी जो है वो जीरो के माइनस में हो जाता है ना, बट रैंक जो है कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इसको मॉड में रखा जाता है। ओके, ये चीज ध्यान रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1 मिनट, सॉरी, दिस इज द ग्रेटर देन, 1 मिनट, दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल। ओके, मॉड में ना, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। सो ये यहाँ पे कंडीशन है इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में। पॉइंट नंबर 8 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो व्हाट इज द पॉइंट नंबर 8? पॉइंट नंबर 8 इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? उसका रीजन में आप देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट केसेस है। ये बेसिकली एडजॉइंट की बात करता है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एक n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन अब यहां पे कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस, इफ द रैंक ऑफ A is equal to n, then the rank of adjoint of A, rank of adjoint of A that is equal to n। ओके, अगर n ऑर्डर की कोई एक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इफ the rank of A is equal to n minus 1। A मैट्रिक्स है, उसका रैंक जो है वो n माइनस 1 हो जाता है। अगर वो 3,3 की कोई मैट्रिक्स है और उसका रैंक जो है वो 2 है, देन रैंक ऑफ adjoint of A that is equal to 1। Third, if the rank of A is equal to n minus 2, या फिर हम कह सकते हैं कि लेस देन n माइनस 1। n से अगर कम जितने भी होंगे
लेस देन n माइनस वन, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। n माइनस वन से कम जितने भी होंगे वो जीरो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इन सब का एक एग्जाम्पल लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दैट इज एक मैट्रिक्स हम कंसिडर करते हैं। वन टू थ्री, 2 5 and 2, 3 7 and 1। दिस इज अ 3,3 मैट्रिक्स। ओके, अब बात करते हैं इसका रैंक क्या होगा। सो बेसिकली हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा R2 गोज टू R2 माइनस 3R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस 3R1। सो बेसिकली हमने क्या किया, इस रो को इसमें से मल्टीप्लाई कराया एंड यहाँ पे हम जो है पाइवट एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सिमिलर टू द पाइवट एलिमेंट दैट इज 1 0 0। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें से 2 1 माइनस 4 एंड फिर बात कर रहे हैं R2 में से R इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस 3, ये तो 3 रहेगा एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड माइनस 8। ओके, let me check 1 minute। okay, this is the 2, this is not 3, this is 2। ये हम यहाँ से इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तब यहाँ पे 4। ओके ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको एक बार और रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे R3 गोज टू R3 प्लस 4R2। ओके, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे एंड इट विल बी कन्वर्ट इन द मैट्रिक्स दैट इज 1 2 3 0 1 1 एंड 0 0 माइनस 4। ओके, तो ये हो जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे पाइवट एलिमेंट कितने हैं, 3 है। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दैट इज 3। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कॉन्जुगेट नहीं होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर निकालते हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द -9 19 एंड -11 4 -8 4 -1 एंड 1। सो यहां से एडजॉइंट का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट दैट इज इक्वल टू 3। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये जो है वो एडजॉइंट में क्या हो रहा है, इसकी रैंक जो है वो n के इक्वल, इसके ऑर्डर के इक्वल ही इसकी रैंक आ रही है ना, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इसके एडजॉइंट के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे रैंक 2 आती है, अगर यहाँ पे 2 आ जाता है मीन्स 3 - 1 होता है, n - 1 होता है, तो एडजॉइंट की जो वैल्यू है, एडजॉइंट की रैंक जो होगी दैट इज 1 हो जाएगी उसकी रैंक। और लास्ट एंड फाइनल अगर उसकी जो रैंक होती है वो उसके इक्वल हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो पॉइंट है जो मैट्रिक्स है उसमें अगर 2 से कम हो जाती है मीन्स 1 हो जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ये था आपका टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये जो
मैट्रिक्सेस हैं, इसकी रैंक क्या होगी। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।